हे दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। दोस्तों, डिफरेंट मीडियम से स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं और वो मुझे इस बात की कई मर्तबा कंप्लेन भी कर चुके हैं कि यार देखो, आपने मास्टर्स का प्रोग्राम इसमें परफेक्टली हमें एक्सप्लेन किया, लेकिन बैचलर्स कैसे अप्लाई करना है। तो मैं उनको रिप्लाई में ही करता हूँ कि भाई, अगर आपने बैचलर्स का मैंने नहीं बताया तो कोई मसला ही नहीं। जो मास्टर्स सेलेक्ट किया उसके ऊपर बैचलर्स आ रहा होता है वो सेलेक्ट कर लो, आपको वो प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं नज़र। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको फिर भी समझ में नहीं आती। चलें, कोई मसला नहीं है, ये आप लोगों का हक है क्योंकि आप लोग मेरे वॉचर्स हैं। आप लोग कई मेरा ही चैनल सेलेक्ट करते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के दूसरे भी बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की खुशी की खातिर मैं एक आपको बताऊंगा किस तरीके से बैचलर्स में आज अप्लाई करते हैं। प्योरली बैचलर स्टूडेंट्स के लिए ये तरीक़ेकार बना बताऊंगा मैं आपको। याद होगा, इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस शेयर करी थी यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा की, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। आप देखना चाहें देख सकते हैं, लेकिन ये प्योरली बैचलर्स प्रोग्राम के लिए ए टू जेड सब बताया जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इनटेक से, और हम इसमें क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताएंगे क्या क्या है। तो चले हम एकेडमिक इनटेक की बात करते हैं। एकेडमिक इनटेक करंटली इनका ओपन हो चुका है, और मैं मज़ीद आपको बताता चलूँ कि इनका लिखा हुआ है कॉल फॉर दिस एप्लीकेशन विल बी क्लोज्ड ऑन 22 2 फरवरी। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए इसके अंदर कि क्या है वैसे इनका टाइम। लेकिन दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। ये 2 फेब जो लिखा हुआ है, ये कुछ प्रोग्राम्स के बारे में लिखा हुआ है। जैसे आपके सामने यहाँ पर डेडलाइन लिखी हुई आ रही है, अप्लाइड साइंस फॉर कल्चर हेरिटेज मटेरियल्स एंड साइट्स, ये 2 फरवरी है। तो दोस्तों, घबराना नहीं है पहले तो आप लोगों को, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स ये लोग रिक्वायर्ड करते हैं। फर्स्टली, आपको इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। आप अप्लाई कर रहे हैं ऑब्वियसली इंटरमीडिएट किए हुए, तो मेजॉरिटी लोगों का आईडी कार्ड बना हुआ भी होगा, पासपोर्ट भी आप लोगों का बना हुआ होगा। और तो और बताता चलूँ आपको, यहाँ पर एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट लिखा हुआ है, यानी कि आपकी इंटरमीडिएट और मैट्रिक की मार्कशीट होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर अपर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मार्कशीट सर्टिफिकेट, मैट्रिक इंटर की मार्कशीट और उसके साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई अटेस्टेशन इसके अंदर नहीं बोला गया करंटली। सीवी होना चाहिए, मोटिवेशन लेटर बनाइए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये वो सर्टिफिकेट होता है जो कि आइल्स एंड टॉफिल, अगर नहीं है आपके पास तो आपने कॉलेज से भी आप रिक्वेस्ट करके इशू करवा सकते हैं। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि ये जो जो भी आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये सारे के सारे ट्रांसलेटेड इटालियन में होने चाहिए, फिर इंग्लिश में। तो इंग्लिश तो हमारा मीडियम इंस्ट्रक्शन है, तो इंग्लिश में ही है सारी की सारी चीज़ें। फर्दर मोर, जो मैंने अपने कुछ टाइम पहले बोला कि कोई लीगलाइजेशन अटेस्टेशन नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, नो लीगलाइजेशन डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन द एप्लीकेशन स्टेज। चाहिए होते हैं कब, जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं डीओवी की नहीं और वीज़ा की नहीं है, वो एक अलग बात है, उस पर एक सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, ये एक आपकी रिक्वायरमेंट हो गई। अब हमें क्या करना है, मालूम करना है कौन कौन से प्रोग्राम्स करंटली ओपन है। तो यहाँ पर फाइंड प्रोग्राम्स पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर फाइंड प्रोग्राम्स के बाद आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आपने सिंपल इंग्लिश पर क्लिक कर लिया, और यहाँ पर बैचलर्स डिग्री यहाँ पर आप क्लिक करके फाइंड प्रोग्राम्स पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो मेरे सामने रिजल्ट आ रहे हैं ना, वो मेजॉरिटी बैचलर्स डिग्री के वो 7 मार्च को आ रहे हैं, यानी कि 7 मार्च को तक आपकी डेडलाइन है। तो दोस्तों, इस वक्त को बहुत इजीली नहीं समझें। एक महीना कैसे गुजरता है ये मुझसे आप पूछिए। शेवनिंग स्कॉलरशिप में 1 महीने पहले सोचा था अप्लाई करूँगा, कब अप्लाई किया मैंने, 1 दिन पहले, मजाक के अलावा, और उनका सिस्टम हैंग हो गया था। तो दोस्तों, ऐसे मत सोचो कि यार मैं कर लूँगा आराम से, महीना गुजरने से पता भी नहीं चलता। खैर, अब हम देखते हैं कौन कौन से करंटली ओपन करें। तो बायो मेडिसिन एंड फूड साइंस डिपार्टमेंट के अंदर ये एनिमल केयर है। याद रहे कि ये इनकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो ऐसे होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेडिसिन एंड सर्जरी को ये लोग बोलते हैं एमबीबीएस। इसी तरीके से जो कि जैसे वेटरनरी साइंस वगैरह होता है उसको एनिमल केयर ये लोग बोल रहे होते हैं। इसके साथ फर्दर आप देखिए ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ इसमें लिखा हुआ है। इनकी इस तरीके की होंगी। अगर आप फर्दर देखना चाहते हैं कि ये लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो आप इनकी यहाँ पर आई पर मैंने क्लिक किया तो इसके बाद ये सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायो मेडिकल साइंसेज की ये वेबसाइट पर भी आप जाकर मज़ीद देख सकते हैं कि क्या क्या ये लोग चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर इनकी फ़ीस लिखी हुई आ रही है, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है, यहाँ पर कह रहे हैं इनिशियल डिपॉजिट जो एक इंस्टॉलमेंट जाती है इनकी प्री इनरोलमेंट कराने के बाद। फर्दर मोर आप यहाँ पर देख लीजिए, आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर इटालियन हुआ था ये। आप फर्दर चाहें तो आप इसको ट्रांसलेट टू इंग्लिश भी कर सकते हैं वगैरह। ये इस पूरा ट्रांसलेट हो गया, तो आप देख लीजिएगा इसके बारे में क्या है। आप ये फर्दर मैं आपको फिर से बताता चलूँ, इंटर और मैट्रिक का आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होने चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं। फर्दर मोर ये है कि कंट्री बेस्ड पर इन्होंने काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स हमें बताए गए हैं। मैंने इस लिंक पर क्लिक कर दिया। जब मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा ना तो एक ओपन हो जाता है यहाँ पर
खैर वैसे इतना ज़रूरी नहीं है। फॉरेन एंट्री क्वालिफिकेशन लिस्ट इसमें दी हुई है, वो ये बता रहे हैं कि भाई कौन कौन से प्रोग्राम, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, उनकी क्या क्या चाहिए होते हैं। अगर मैं बात करूं कि इंडिया की, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि जो हमारा बैचलर वो मास्टर्स वो अस्तगफिरुल्लाह, जो हमारा मैट्रिक सर्टिफिकेट होता है और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट इनका चाहिए होता है अगर हम करने जा रहे होते हैं। यहाँ पर सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, ये क्या CGP होनी चाहिए आउट ऑफ 70, आउट ऑफ 100 वगैरह। अब मैं बात करूँगा पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान के अंदर भी आप ज़रूर देख सकते हैं कि HEC हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो हमारा इंटरमीडिएट होता है वो होना चाहिए, हमारा मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मज़ीद इसमें लिखे हुए हैं कि इसके अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो 2 साल का बैचलर्स और 2 साल का मास्टर्स, मास्टर्स में अप्लाई करें तो 2 साल का बैचलर, 2 साल का मास्टर्स होना चाहिए। ये सारी चीज़ें लिखी हुई, लेकिन आप बैचलर्स प्रोग्राम हो तो इतनी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप सिंपल मैट्रिक इंटर होने चाहिए, ठीक है, और कुछ ज़्यादा नहीं। ये हो गया। तो दोस्तों ये एक छोटी सी बात मैंने आपसे शेयर कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, जो मुझे अपने फील्ड ऑफ जो इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं वो मैं सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर जो करंटली देखें, अब यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे ना, वैसे ही इन्होंने सारी की सारी सिलेक्ट कर ली हुई हैं। अब देखें अगर मैं ये सारे पर टिक करूँगा ना, तो ये प्रोग्राम्स 5 से ना ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा 5 से लेकर 71 रिजल्ट कैसे हो गए सारे के सारे। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, ये मैंने इटालियन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, कंबाइंड इटालियन एंड इंग्लिश दोनों के अंदर ये आपके सामने आ रहे हैं। इटालियन के अंदर 118, इंग्लिश में 52, और इंग्लिश और इटालियन दोनों में पढ़ाने में यहाँ पर 6 हैं। आप फर्दर नीचे चाहें तो कुछ आपके पास एप्लीकेशन क्लोज आ रहे होगा, तो घबराने की बात नहीं। ओनली शो प्रोग्राम्स दैट आई कैन अप्लाई, आप सिंपल उस पर क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको हर चीज़ अब तसल्ली से बता रहा हूँ, तो ये मत कहिएगा कि अब नहीं आ रहा मुझे समझ में, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, अब मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा फर्दर। लेकिन हाँ एक चीज़ रिक्वेस्ट, ये एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको उस पर एक कस के थप्पड़ मार दें ताकि वो लाल हो जाए, मेहरबानी होगी आप लोगों की। प्रोसीड करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं आपसे कर चुका हूँ। और हाँ, वो जो लाल हो रहा होता है ना, जब आप उस पर थप्पड़ मारेंगे तो वो ग्रे कलर का हो जाएगा। तो दोस्तों इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइबर थोड़े से चाहिए यार, प्लीज़ ज़रा आप कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, सिर्फ हम चले अब बैचलर्स की बात करते हैं। मैंने सिंपल यहाँ पर ठीक है सिलेक्ट ऑल बैचलर्स पर क्लिक कर लेंगे, तो ये 5 आ गए आपके पास। अब मैं फॉर एग्जांपल अपने जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बेस पर मैं क्या चाहूँगा, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑब्वियसली मैं अपनी एग्जांपल चलो दे देता हूँ। प्री इंजीनियरिंग से मैंने अगर इंटरमीडिएट किया तो मैं ऐसी फील्ड सेलेक्ट करूँगा जैसे कि इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग। अगर मैं फॉर एग्जांपल प्री मेडिकल का स्टूडेंट हूँ तो मैं वही सिलेक्ट करूँगा, एनिमल केयर, ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ हो गया, साइकोलॉजिकल साइंसेज हो गया, टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। चलें तो फिर यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ अप्लाई नाउ के ऊपर। अब देखें नेक्स्ट स्टेप क्या है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये राउट हो रहा है एप्लीकेशन आईडी बनाने में, यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है। अगर आपने इससे पहले कभी अप्लाई नहीं किया वो, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ आ रही होती है, लेकिन परेशानी की बात नहीं। आई एम अ न्यू एप्लीकेंट पर क्लिक कर दें, यहाँ पर आप अपनी ईमेल ऐड कर दें, ठीक है, जो कि मैंने ऐड कर दी, और मैं रजिस्टर पर क्लिक कर दूँगा। जब मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँगा ना, तो मैं अपना मेल बॉक्स चेक करने का मुझे कह रहे हैं कि भाई आप मेल बॉक्स चेक करें। इस ईमेल मुझे एक रिसीव हो चुकी है जिसमें कह रहे हैं कि आप यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। तो भाइयों मैं लॉगिन, सिंपल सी बात है, मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि आप खुशामदीद, आप यहाँ पर आ चुके हैं, मेहरबानी फरमाकर ये प्रोसीजर है, ये अब फुलफ़िल कीजिएगा बैचलर्स प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है ईच एंड एवरीथिंग, तो आप इसको फर्दर स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं, ठीक है भैया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जो है थोड़े बहुत चॉइसेस में ऐड, सॉरी मैंने अनसेलेक्ट कर दिए, लेकिन जब मैं चॉइसेस इसमें थोड़े बहुत ऐड करूँगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ऐड कर दिया, तो यहाँ पर ऐसे ही शो हो रहा होगा बिल्कुल। तो अब मैंने फिर से री एंटर कर दिया, ये आपके सामने ये शो हो रहा है। आप यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आप मैक्सिमम 3 प्रोग्राम्स में एट अ टाइम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप जब 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हर बार आपको एप्लीकेशन नहीं भरना पड़ेगा। आप जो इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे यहाँ पर वो एक मरतबा इस्तेमाल होगी। अब मैं क्या करूँगा, प्रोफाइल पर जाकर क्या करूँगा, एडिट करूँगा इसको। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ,
मैंने क्लिक किया सिंपल प्रोफाइल के ऊपर। अब वो यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर जो एस्टेरिक है उसका मतलब ये मैंडेटरी, अदरवाइज आप उसको लीव कर सकते हैं अगर एस्टेरिक ना हो। यहाँ पर गिवन नेम आपका फर्स्ट नेम और यहाँ पर फैमिली नेम जो कि आपका लास्ट नेम होता है। इधर आप पासपोर्ट नंबर लिखेंगे और पासपोर्ट जिस दिन इशू हुआ वो डेट ऑलरेडी मेंशन होती है पासपोर्ट के ऊपर, फ्रंट पेज के ऊपर पहला पेज इशू डेट, और एक्सपायरी डेट भी उसमें मेंशन होती है। कहाँ पर इशू हुआ तो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए, और किसने इशू किया, जैसे कि मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, या फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स, जो भी एक्स वाई जेड जो भी है आप वो भी कर सकते हैं। वैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिख दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दीजिए। आप यहाँ पर अपना जेंडर अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए, अपना कंट्री ऐड कीजिए, और फिर यहाँ पर जो जो आपकी करंट सिचुएशन है उसके बिहाफ पर आप ज़रूर उसको देखिए। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल अपने होम कंट्री के अंदर हूँ तो मैं क्या हूँ, इटली से बाहर हूँ और नॉन ईयू स्टूडेंट हूँ, ठीक है। आई एम अ नॉन ईयू स्टूडेंट रेजिडेंस आउटसाइड ऑफ इटली, आई डोंट हैव इटालियन रेजिडेंस परमिट, ऑब्वियसली नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो फिर मैं सिंपल यहाँ पर कर लूँगा। यहाँ पर अपनी पासपोर्ट जो होती है वो भी ज़रूर ऐड कीजिए, पासपोर्ट साइज पिक्चर। और आगे बढ़ते हैं कॉन्टैक्ट्स में, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट्स में जब मैं गया तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मुझे अपना टेलीफोन नंबर लिखना है, स्काइप मैंडेटरी है, और यहाँ पर अपना हाउस नंबर, अपना एड्रेस और अपना सिटी, अपना पोस्टल कोड और अपना कंट्री लिखना है, और यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है सेव पर। अब मैं फ़र्दर आगे जाऊँगा, ठीक है। फ़र्दर आगे जाता हूँ मैं, क्या क्या करना है इसमें। तो अब मैं जब एजुकेशन पर क्लिक करूँगा, देखें यहाँ पर आपको जो जो डिटेल्स हैं एक नज़र पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है इफ़ यू हैव ऑलरेडी फिनिश योर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि अगर आप अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई, तो डिप्लोमा इशू डेट जो होता है जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला तो वो मैंडेटरी है, ठीक है। लेवल ऑफ एजुकेशन के अंदर ना बताता चलूँ आपको, ये इतने सारी चीज़ें आ रही होती हैं, इतने सारे क्या क्या हैं आपको नज़र आ रहा है, एसोसिएट डिग्री, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री और डॉक्टर प्रोग्राम। ऑब्वियसली मैं जो हूँ इंटरमीडिएट स्टूडेंट हूँ, तो मैं अगर अप्लाई करूँगा फॉर एग्जांपल बैचलर्स के लिए तो मैं ये चीज़ें थोड़ी करूँगा। आप बैचलर्स, अगर कोई बैचलर ऑलरेडी किया हुआ है और वो बैचलर्स के लिए अप्लाई करो तो वो भी सिलेक्ट कर सकता है, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है भैया। लेकिन अब जो मैं अपनी सिनेरियो बता रहा हूँ, अपनी सिचुएशन बता रहा हूँ, वो यही है। तो मैंने ऑलरेडी क्या किया था, यहाँ पर चले मैं आपको ऐड पर क्लिक करके दिखाऊंगा ये फील्ड वाली। तो यहाँ पर इतने सारे मेरे सामने आ रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा जो कि मैं ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुका हूँ ऊपर वाले सिनेरियो में, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। अब जो मेरा सेकेंडरी स्कूल जो जहाँ से मैंने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है उसमें उसमें क्या ना, जो हमारा मैं आपको बताता चलूँ मैट्रिक रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया इसमें। तो सेकेंडरी स्कूल मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, जो प्रोग्राम इसमें मैंने कंप्लीट किया था वो यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। फर्दर मोर मैं आपको ये कहता चलूँगा कि आप ज़रूर अपने जो डॉक्यूमेंट्स की जो डेट है ना जिस दिन इशू हुई है वो आप ज़रूर इसमें ऐड करें, और तो और इसमें जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स की एक्चुअल फिगर है वो ज़रूर ऐड करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, 7.84, ठीक है। ये भी पॉइंट डिजिट वगैरह में इसमें भी आप ज़रूर एहतियात कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो मसला हो जाए। अब मैं बात करूँगा एजुकेशन तो हो गया हमारा, अब मैं लैंग्वेज की बात करूँगा। मैं यहाँ पर सिंपल सी बात है, सबसे पहले मुझे अपनी लैंग्वेज उर्दू सेलेक्ट करनी है, और जिन जिन लैंग्वेजेस में मुझे प्रोफिशेंसी हासिल है जैसे कि इंग्लिश, तो ऑब्वियसली मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ तो सिंपल सी बात है मैं इस पर क्लिक करूँगा। माई प्रीवियस एकेडमिक पैथ वॉज टॉट इन इंटायरली इंग्लिश, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के अंदर जो मैंने कंप्लीट किया। अगर आपने आइल्स किया तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पर कर लीजिए, तो कोई मसला नहीं है। आपने इटालियन पढ़ी है, आपने जर्मन पढ़ी है, या फिर कोई भी दूसरी लैंग्वेज जो कि अच्छी आपको लगती है जो कि आपने पढ़ी है, तो आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिए। फर्दर आपके एप्लीकेशन को वेटेज मिलेगा। मुझे रशियन पसंद है ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन अब वो मैंने कहीं से पढ़ी नहीं, यूट्यूब से पढ़ी है, तो मैं इसमें ये मेंशन नहीं करूँगा। लेकिन ये दोनों जो जर्मन एंड इटालियन ये मैंने यूडेमी से पढ़ी है, तो अगर होता तो मैं यहाँ पर जो होता वो सर्टिफिकेट का लिंक भी लगा देता, और उसके जो भी डिटेल्स होती हैं मैं वो भी लगा देता। मैं डॉक्यूमेंट्स पे जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे करूँगा कि डॉक्यूमेंट्स में होता क्या क्या है। अब चलें अदर के ऊपर, आप सिंपल इसमें क्या करें, मेडिकल इन्फो में नन लिख दें। अगर कोई मसला है तो आप ज़रूर लिखिए। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डिसेबल्ड, जस्ट आप इसमें मेंशन कीजिए। इफ़ यू आर हेयरिंग इम्पेयर्ड या फिर विजन लॉस वगैरह कुछ भी, तो आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिए। मुझे कैसे पता चला था ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने एक चैनल, एक इंस्टाग्राम को फॉलो करता हूँ, वहाँ से मुझे पता चला था इस बारे में, ठीक है। और यहाँ पर आखिर में चेक लिस्ट आता है, ठीक है। अब चेक लिस्ट दिखने में कुछ इस तरह से होती है। डॉक्यूमेंट्स मैंने नहीं बताया अभी आपको कुछ भी, ठीक है, लेकिन मैं चेक लिस्ट ज़रूर आपको बताऊंगा क्या क्या है। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी स्टडीज़ फाइनल डिप्लोमा।
अब ये जो पोर्शन है इसके अंदर आपसे कह रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ें जो होंगी वो अटैच करनी पड़ेंगी, ठीक है। और ये टिक टिक मैंने ऐसे किया हुआ है फ़िलहाल इसको, लेकिन इसमें कोई मैंने डॉक्यूमेंट अब तक ना इसमें अटैच नहीं किया है बेसिकली। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गया सारी चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको इसमें अटैच करना है। तो बहुत ही इजी तरीका है। अब सिंपल सी बात है, क्या लिखा, सेकेंडरी स्टडीज़ एंड फाइनल डिप्लोमा। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इधर जाइए। इधर जाने के बाद आपको पहले तो डॉक्यूमेंट ढूंढना पड़ेगा कि जो जो भी आपका फ़ोल्डर आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे कि मैं भी करंटली कर रहा हूँ, ओके। तो आप उस डेस्टिनेशन में चले जाइए, ठीक है। और वहाँ जाकर आप वो डॉक्यूमेंट जो होगा वो आप इसमें सिंपल अटैच कर दें, जैसे कि अभी करंटली मैं अटैच कर रहा हूँ। और ये लीजिए मैंने अटैच कर दिया है। तो जब हो जाता है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आई फिनिश माई हाई स्कूल वगैरह एंड आई एम प्रिपरिंग फॉर फाइनल डिप्लोमा, आई एन अटैच ऑफिशियल प्रोविजनल डिप्लोमा। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक मिनट, आई हैव अटैच माई सेकेंडरी फाइनल डिप्लोमा टू माई एप्लीकेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। इसी तरीके से मैं और दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये जो फॉर एग्जांपल सीमा लिखा हुआ है, आप सिंपल उस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश ज़रा करता हूँ। अब इसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि सीमा स्टेटमेंट ऑफ कंपैटिबिलिटी, बेसिकली मैं बता, या फिर डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। तो डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू तो अभी फाइल नहीं हो रही, तो ये फाइल होगी इन द मंथ ऑफ जून, एंड ऑफ जून के अंदर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर माई सीमा स्टेटमेंट ऑफ कंपैटिबिलिटी या फिर डी ओ वी इज़ नॉट रेडी, आप सिंपल यहाँ पर कर दीजिए, ओके। तो कोई मसला नहीं है। यूनिवर्सिटी इंटर एग्जामिनेशन, यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपका जो मैट्रिक सर्टिफिकेट, मैट्रिक सॉरी कह रहा हूँ मैंने एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट किया हुआ है जिसके अंदर क्या किया हुआ है मैंने, कि जितनी भी हाई स्कूल सर्टिफिकेट्स है ना, यानी कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की, उन तमाम को मैंने कंबाइन करा हुआ है। और तो और ये है कि वो डाउनलोड करके पीडीएफ कंबाइन करके मैंने यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ मैं। तो ये अपलोड हो गया, देखें आपके सामने सारी चीज़ें आ रही हैं कि मैंने किस तरीके से अपना हाई स्कूल इन सब चीज़ों को मैंने किया हुआ है। तो दैट्स इट यार, कोई इतना मसला नहीं है। ओह सॉरी, मैंने उसको जो है वो यहाँ पर अटैच पर क्लिक नहीं किया। आई हैव अटैच एंड प्रासी ग्रेड, ठीक है, ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। ऑलराइट, अब ये टिक हो गया, ठीक है। अब फाउंडेशन ईयर्स के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ पर सारी आप पढ़िए ज़रा क्या क्या इसमें मेंशन की। ये बैचलर्स के लिए थोड़ा सा होता है। जब देखें, मैं एक बात बताता चलो, इटालियन के अंदर ना जब आप बैचलर्स में अप्लाई करने जा रहे होते हैं, बैचलर्स में अप्लाई करने जा रहे होते हैं ना, तो फिर वही बात 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन वगैरह सारी चीज़ें आई हुई होती हैं। और मास्टर्स में जब अप्लाई करते हैं एक बड़ा मसले वाले, तो ये कुछ कंडीशंस इसमें लिखी हुई हैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू कंक्लूड माई स्टडीज़ इन अ कंट्री वेयर एजुकेशन लास्ट ओनली 10 11 टू, नहीं ये मेरा हमारा नहीं है। तो अब यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है आई कंक्लूडेड दैट माई, यहाँ पर उसमें लिखा हुआ है कि जो आपको फर्स्टली क्या है अपना डॉक्यूमेंट इसके अंदर लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू कंक्लूड एंड कंक्लूड माई सेकेंडरी एजुकेशन इन अ कंट्री वेयर एजुकेशन लास्ट 12 ईयर्स, ठीक है, और मोर। तो सिंपल मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर सिंपल हो गया। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन का बोल रहे हैं। अब आपको याद है मैंने क्या कहा था, इटालियन एंड इंग्लिश के अंदर होना चाहिए। तो भाई जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है, ऑब्वियसली फाइनल डॉक्यूमेंट है, वो इटालियन इंग्लिश के अंदर है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्ड के अंदर आपके सामने सिंपल सी बात है, क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर उसकी मार्कशीट वगैरह ऐड कर देना है, ठीक है। ऐसे इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसमें पूछने वाली, तो घबराने की बात नहीं है कि ये मसला हो गया, वो मसला हो गया वगैरह वगैरह। आप सिंपल यहाँ पर अपलोड होगा, अपलोड करने के बाद आप क्या करें, आई अटैच द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स, सिंपल सी बात है, यहाँ पर खल्ली वल्ली हो गया। टॉल के एग्ज़ाम्स के बारे में कह रहे हैं, तो फर्दर ये है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि टॉल के एग्ज़ाम्स के बारे में क्या क्या है, तो आप ज़रूर देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि आपको स्कैन कॉपी टॉल के एग्ज़ाम्स की होना चाहिए। और टॉल के एग्ज़ाम से रिलेटेड भी अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या है वो, किस तरीके कब उनके होते हैं, और मिनिमम स्कोर बोल रहे हैं 18 आउट ऑफ 50। टॉल की वेबसाइट खोल रहा हूँ मैं करंटली, तो इधर देख, इस डॉक्यूमेंट को पढ़ लीजिएगा क्या है। तो आप यहाँ पर सिंपल क्लिक करेंगे तो टॉल के एग्ज़ाम से रिलेटेड आ जाएगा। और तो और ये है कि आप लिख रहे हैं कि प्लीज़ वेरीफाई कंट्री बेस्ड स्पेसिफिक एंट्री रिक्वायरमेंट। जब आप कंट्री वाइज रिक्वायरमेंट आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो अब मैं लिख रहा हूँ पाकिस्तान। तो
आई डोंट थिंक सो कि यार ज़रूरत पड़ेगी वैसे, लेकिन ये है कि आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा कि यार क्या है, थोड़ा सा लेट रिप्लाई करते हैं लेकिन मेजोरिटी हो जाता है। दोस्तों दूसरे डॉक्यूमेंट से जो भी हैं नीचे आ रहे हैं, आप उनको ज़रा क्या करो, जैसे कि पासपोर्ट आया हुआ है वही तरीके का सीवी अपलोड कर लें, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो गया, मोटिवेशन लेटर ज़रूर ऐड कीजिए, ये सारी चीज़ें सिंपल सी बात है। आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद एक खुलेगा, ओपन होगा, तो फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कहाँ है डॉक्यूमेंट और अपलोड कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी, एक छोटा सा लाइक का बटन आ रहा है अंगूठे का, उस पर एक कस के थप्पड़ मारेंगे तो नीला हो जाएगा, तो ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे। तो ये है कि आप अप्लाई कीजिए, कोई मसला होता है आप इनके इंटरनेशनल ऑफिस को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एक मैं बात बताता चलूँ, और तो और ये है कि आप इनके इंटरनेशनल ऑफिस स्टडिंग इन पडुआ अराइविंग एंड लिविंग, इस पर आप क्लिक करेंगे ना, जब सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ ये लोग चीज़ें ओपन हो जाएंगी कि आप इनके इंटरनेशनल ऑफिस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और तो और अगर मैं चाहूँ कि मैं सर्च करके आपको बता देता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल अगर मुझे नहीं पता कि यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा का इंटरनेशनल ऑफिस क्या है, तो मैं सिंपल से सर्च भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की बात कर ली है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल इनका ऑफिस भी आ जाता है। कांटेक्ट करें यार, ये लोग आपको रिप्लाई कर देते हैं बहुत ही जल्द। तो यहाँ पर इनका इंटरनेशनल ऑफिस का आया हुआ है, एडमिशन एंड वेलकम डिपार्टमेंट कहते हैं, इंटरनेशनल एडमिशन्स एट यूनी pda.it, तो आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये लोग सारी चीज़ें आपको इसमें गाइड कर देंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।